विवेक जिस पड़ोसन को पढ़ाता था वो पड़ोसन मैडम फर्श पर गिर जाने की वजह से चोट लग गई थी। अचानक से हुए इस हादसे से विवेक घबरा गया। उस वक्त मैडम रीना का पति ऑफिस गया हुआ था और विवेक रीना को पढ़ाने के लिए उसके घर गया था। तभी ये हादसा हो गया था। विवेक ने रीना को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और पूछा, रीना जी आपको चोट कहाँ पर लगी? तो रीना ने कहा, कहीं नहीं। वह शर्म की वजह से अपनी लगी चोट को बताना नहीं चाहती थी। फिर जब विवेक ने थोड़ा जोर देकर पूछा कि मैडम बता दो तो मैं आपके मलहम लगा दूं ताकि आपको दर्द से राहत मिले। फिर रीना ने कहा, मुझे कमर पर दर्द हो रहा है। विवेक ने कहा, दिखाओ मैं कमर पर बाम लगा दूं। लेकिन रीना कहने लगी, मुझे बाम दे दो, मैं खुद ही लगा लूँगी। विवेक ने कहा, मैडम आप सही से नहीं लगा पाओगी। फिर रीना ने कुछ सोचा और फिर मान गई। रीना पेट के बल लेट गई और थोड़ी साड़ी ऊपर खिसका ली। विवेक अपने हाथों में क्रीम लेकर रीना मैडम के कमर पर मालिश करने लगा। विवेक को ऐसा लग रहा था कि जैसे मालिश करने से गर्मी पैदा हो रही हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर रोज़ नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि रीना की सांसें तेज चलने लगी थीं और बार बार वो अपने हाथों से चादर को मुट्ठी में भर रही थी। लचकती और बलखाती नागिन सी कमर पर करीब 20 मिनट तक विवेक ने अपने हाथों से मालिश की। उसी दौरान विवेक ने अपना एक हाथ रीना मैडम के पपीते को छू लिया। जब रीना को पता चल गया कि विवेक का हाथ कहाँ है तो उसने विवेक को मालिश करने से मना कर दिया। रीना विवेक की आंखों में काम वासना की प्यास को समझ गई थी। विवेक ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और रीना मैडम की कमर पर मालिश करनी बंद कर दी। फिर विवेक ने पूछा, अब तुम काम कैसे करोगी? रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, काम करने की क्या ज़रूरत है, फिलहाल आज का सारा काम तो हो गया है। विवेक ने भी कह दिया कि तुम आराम करो, उठने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, वहीं से तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए ले आऊँगा और तुम्हें कोई दिक्कत समझ में आए तो मुझे कॉल कर देना। ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। रीना ने हंसते हुए विवेक का नंबर ले लिया। विवेक वहीं से बाजार निकल जाना चाहता था पर वो अपने घर आकर पत्नी से पूछ लेना चाहता था, बाजार से कुछ मंगाना तो नहीं है। जैसे ही वो घर गया तो देखा विवेक की बीवी पूरी तरह से तैयार थी। विवेक ने कहा, किस पर बिजली गिराने जा रही हो? विवेक की बीवी ने विवेक को बिस्तर पर गिराकर कहा, तुम पर। और इतना कहते कहते वह शुरू हो गई।